इन दोस्तों टीओडी टूर ऑफ ड्यूटी का जो मुद्दा उठ रहा है भारत सरकार की तरफ से, मैं इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, दूसरा वीडियो मैं एक और बना रहा हूं। दोस्तों, आंदोलन के दौरान जो हमारी इंडियन आर्मी की भर्ती का जो प्रोसेस है, उसके दौरान जो मुखर्जी नगर जंतर मंतर पे जो आंदोलन किया जा रहा है, उसको डाइवर्ट करने के लिए, कहीं न कहीं सिस्टम को डाइवर्ट करने के लिए सरकार इस तरीके के सिस्टम को बीच में फेंक रही है ताकि लड़कों का और सारा सिस्टम, सारा दिमाग इनका घूम जाए और कहीं न कहीं इन चीजों में उलझ जाए। दोस्तों, टूर ऑफ ड्यूटी ये इतना आसान नहीं है भारत सरकार के लिए इंडिया के अंदर लागू करना। ये बिल्कुल मुश्किल बात है, क्योंकि एक 2 साल की नौकरी, 24 महीने की नौकरी और 1 साल का ट्रेनिंग, ये क्या आप लोग किसी एंगल से ये पॉसिबल हो सकता है क्या? इंडिया के अंदर कोई भी सोल्जर एक मिनिमम 9 महीना से लेकर 18 महीने तक का एक मिनिमम ट्रेनिंग पीरियड होता है, जिसके दौरान एक सोल्जर 18 महीने में, 17 महीने में और 9 महीने में जाकर एक सोल्जर बनता है और 6 महीने बाद वो आउट हो जाएगा। इससे क्या इंडियन आर्मी या पूरा देश क्या समझ सकता है, क्या चल सकता है क्या? इतने बड़े बड़े इक्विपमेंट, करोड़ों का इक्विपमेंट को क्या 4 महीने की नौकरी टूर ऑफ ड्यूटी वाले क्या संभाल लेंगे? क्या ये पॉसिबल है भारत सरकार के लिए? आप खुद सोचिए कि एक सैनिक बनाने के लिए इतना जद्दोजहद करना पड़ता है, इतना कोर्स करना पड़ता है, 6-6 महीने के कोर्स होते हैं, तो भी जाकर सिस्टम सेट नहीं हो पाता है। और भारत सरकार बोले टूर ऑफ ड्यूटी के लिए हम आपको 3 साल के लिए एक मौका देंगे। क्या मौका देंगे? किस टाइप का मौका देंगे आप? आपका सोल्जर ही नहीं बन पाएगा तो ड्यूटी क्या करेगा? किस तरीके से वो लड़ाई करेगा? अगर लड़ाई करेगा, कैजुअलिटी ले लेगा, बाहरी सोर्सेस उसको गोली मार देंगे। किस हिसाब से आप ये मुद्दा हासिल करना चाहते हैं, या इस आंदोलन को आप डाइवर्ट करना चाहते हैं, लड़कों को डाइवर्ट करना चाहते हैं? किस तरीके की पॉलिसी आप इस टाइम पे फेंक रहे हैं जब आंदोलन चल रहा है, जब लड़के अपने हक की मांग के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो आप टूर ऑफ ड्यूटी का आपने ये सिस्टम फेंक दिया जनता के बीच में। आपको नहीं लगता कि हमें ये चीज देना चाहिए कि उनको सांत्वना देना चाहिए कि ठीक है, ये तो रियल है कि लड़कों ने दौड़ा है, कोरोना का जो बहाना लगा रखे थे उसको आपने डिस्पोज कर दिया, अभी तो सारी चीज सही है, आपने अपना चुनाव कर लिया, और जो रिटर्न पेपर है उसको तो आपको देना चाहिए। आपको वो रिटर्न पेपर ना देकर आप टीओडी आप दे रहे हैं, टूर ऑफ ड्यूटी दे रहे हैं, सोल्जर बना रहे हैं। किस तरीके की आप पॉलिसी ला रहे हैं? इजराइल के तर्ज पे आप काम कर रहे हैं। इजराइल एक छोटा सा देश है, आपका इंडिया इतना बड़ा देश है। क्या इजराइल के तर्ज पे हर काम हो सकता है क्या? आपके एक स्टेट की आबादी इजराइल जैसे एक देश की हायर करती है आबादी, और आप उसके तर्ज पे आप टीओडी कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। कैसे कराएंगे? एक अधिकारी बनाने के लिए आपको 4-4 साल लग जाते हैं, और एक 4 साल के अंदर भी वो बंदा अधिकारी नहीं बनता, कोई हाई लेवल का, लो लेवल का उसका कोर्स छूट जाता है। आप किस हिसाब से टीओडी को आप कर रहे हैं? वर्क करने के लिए कर रहे हैं, लड़ाई लगाने के लिए कर रहे हैं, या सिस्टम को किस हिसाब से आप कर रहे हैं? क्या डाइवर्ट कर रहे हैं? आपको भर्ती देना है, नहीं देना है, आप साफ क्लियर कीजिए। आप टीओडी डाल दे रहे हैं, कभी ये डाल दे रहे हैं, कभी वो डाल दे रहे हैं। जनता अपना हक मांग रही है, आप टीओडी का एक बहाना कर रहे हैं। टीओडी का बहाना मत कीजिए। क्या होगा उनके लाइफ के साथ? जो लड़का टीओडी को ज्वाइन करेगा, 3 साल के लिए ज्वाइन करेगा, उसके बाद क्या करेगा? जब टीओडी को वो ज्वाइन करेगा, 3 साल का कैरियर आप उसको पेमेंट दे देंगे, बची हुई उसकी सारी लाइफ को क्या करेगा? क्या सिक्योरिटी है कि आप उसको दोबारा नौकरी देंगे? इंडियन आर्मी के अंदर जो 15 से 20 साल तक नौकरी करके आ रहा है, उसको तो आप नौकरी दे नहीं पा रहे हैं। आप टीओडी को 3 साल के लड़के को नौकरी देंगे, उसकी कैरियर, उसकी भविष्य से खेल रहे हैं आप। इंडियन आर्मी में एक टीओडी का बहाना लगा रहे हैं, और ये आपका टीओडी 100 नहीं 200% फ्लॉप और फेल है। अगर पता नहीं कितने बड़े अधिकारी आपके काम कर रहे हैं, भारत सरकार के, मोदी सरकार के, पता नहीं कितने बड़े अधिकारी इसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, कितने सोच से काम कर रहे हैं। क्या अधिकारी को नहीं पता है कि एक सोल्जर बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए? कितना टाइम चाहिए एक सोल्जर बनाने के लिए? एक अधिकारी बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा? आप 18 महीने की ट्रेनिंग के अंदर इतने बड़े इक्विपमेंट, टैंक जैसे इक्विपमेंट है, आप 2-2 ट्रेड दे देते हैं, 6-6 महीना, 7-7 महीना उसके एक ट्रेड के अंदर 4-4 महीने के लिए ट्रेनिंग होती है। कब ट्रेनिंग करेगा? कब लड़ाई लड़ेगा? क्या वो पाकिस्तान को टैंक देकर आ जाएगा क्या? आपके सिस्टम के हिसाब से, आपके सिस्टम से हिसाब से तो यही है। उसको राइफल भी, अदर देश के लोग उसके राइफल भी छीन लेंगे इस हिसाब से। तो
आप एक बहाना कर रहे हैं, आंदोलन को डाइवर्ट कर रहे हैं, सिस्टम को डाइवर्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है। भारत सरकार को ये पता होना चाहिए जिस हिसाब से जनता ने आपको कुर्सी पे बैठाया है और आप फौज से मजाक कर रहे हैं, फौज के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं, पब्लिक से खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस हिसाब से आपको जनता ने बैठाया है उसी हिसाब से आपको उतार देगी ये जनता। अन्यथा जो सिस्टमेटिक ढंग है, जो सिस्टम से चलता है, उसी को आप चलने दीजिए। ये टीओडी, ये अपने फालतू चीजों को आप अपने हिसाब से अंदर कीजिए और जो एक्चुअली में रेगुलर रूल्स हैं, जो सिस्टम है, जो देश को सिस्टमेटिक ढंग से चला रहे हैं, उसके ऊपर आप फॉलो कीजिए। आपके सिक्योरिटी के ऊपर, आपके इसके ऊपर, उसके ऊपर के बहाना छोड़िए, कोरोना का बहाना छोड़िए। आप लोग इतने रैली किए, इतने रैली करके लाखों, पता नहीं कितने लाखों का भीड़ मचा रहे थे। कोरोना नहीं था, एक सेंटर के ऊपर लड़का 5000 सिर्फ लड़के हैं और दूर दूर पर बैठकर उनको एग्जाम देना है और आप लोग एग्जाम नहीं करा रहे हैं, टीओडी ला रहे हैं। दोस्तों, ये टीओडी युवा वर्ग आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस टीओडी का कोई मतलब नहीं है। कल को सरकार इसको फ्लॉप, फेल मानना पड़ेगा। और कहीं न कहीं ये सरकार, बीजेपी सरकार पूरे सिस्टम में युवा वर्ग से, हर एक घर के बच्चों से, इसके कैरियर से, रोजगार से कहीं न कहीं बहुत बड़े लेवल पे साजिश रख रही, खिलवाड़ कर रही है। इस चीज को जनता को जागना होगा। जंतर मंतर पे, चाहे दिल्ली के अंदर जो आंदोलन है, ये आंदोलन आने वाले टाइम में कहीं न कहीं एक एक जिला के अंदर ये आंदोलन शुरू हो जाएगा। अभी तो हिंदुस्तान की जनता जंतर मंतर पे आंदोलन कर रही है, यही जनता अपने जिला में आंदोलन कर लेगी। तब क्या करेंगे आप? तब किसको मुद्दा उठाएंगे और कहां से आप क्या करेंगे? पूरा सिस्टम ब्लास्ट हो जाएगा। जिस टाइम पे युवा वर्ग बेरोजगारी से जाग गया, आपको पता होना चाहिए कि आप डाइवर्ट कर रहे हैं, पूरे देश को जनता डाइवर्ट कर देगी। बेरोजगारी से खेल रहे हैं आप, नौकरी से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, इसमें नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अपने देश को बढ़ाइए, कोई बात नहीं, लेकिन सिस्टम से आप खिलवाड़ मत कीजिए, रोजगार से खिलवाड़ मत कीजिए। रोजगार ही नहीं रहेगा तो लोग कहां से रहेंगे? आप उस 3 साल की ड्यूटी के दौरान उस लड़के की लाइफ खा रहे हैं। जो लड़का 3 साल अगर काम नहीं करेगा, प्राइवेट ही काम करेगा, लेकिन अपने कैरियर को कम से कम एक जगह सेटल करेगा, कि एक जगह सेटल होगा तो कम से कम लंबा टाइम तक चलेगा। क्या 3 साल के बाद उसकी सारी आवश्यकताएं खत्म हो जाएंगी? क्या उसको बाकी नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी? उसके बीवी बच्चे फिर कहां जाएंगे? और एक प्रोफेशनल जॉब आप देकर इंडियन आर्मी के अंदर उसको इस तरीके की सुविधा देकर 3 साल के लड़के को, 3 साल का लड़का 3 साल नौकरी करके आपके इंडियन आर्मी के अंदर आएगा तो उसका रुतबा, हाव भाव सब कुछ चेंज हो जाएगा। फिर वो क्या अपने आप को सिविल में ढाल पाएगा? कभी नहीं ढाल पाएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी का लड़का एकदम यंग होगा, उसके पास बेरोजगारी का ऐसा पहाड़ आ जाएगा जो उससे संभाला नहीं जाएगा। उसके बीवी होंगे, बच्चे होंगे, उसका खर्चा बाद में कौन उठाएगा? किस हिसाब का प्रोजेक्ट आप ला रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आंदोलन को डाइवर्ट कर रहे हैं, आप सिस्टम को डाइवर्ट कर रहे हैं। ये गेम बंद कीजिए। जो आपका हक है, जो आपको सिस्टम से तरीके से चलना चाहिए, उसको आप ले आइए। आप भर्ती कीजिए, आप भर्ती कराइए, एग्जाम कराइए, अपना वैकेंसीज निकालिए। आपको जनता ने इसीलिए चुना है और इसी बेस पे आप काम कीजिए। बेवकूफ मत बनाइए। जनता पढ़ी लिखी है, वरना आपको जनता बेवकूफ बनाकर कुर्सी से दूसरा कोई बैठा दिया जाएगा। युवा वर्ग जाग चुकी है। कहीं न कहीं आने वाले टाइम पे आपकी ही ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर कंडीशन खराब है, जनता की कंडीशन खराब है, आने वाले टाइम में आपकी कंडीशन खराब होने वाली है। खासकर बीजेपी वालों की कंडीशन खराब होने वाली है। जिस हिसाब से आप लोग पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे पूरे देश के अंदर आप बेरोजगारी को इतना पनपने दे रहे हैं, इतनी बड़ी बढ़ावा दे रहे हैं, ये आपके लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। आप सिस्टम को डाइवर्ट मत कीजिए। अगर ड्यूटी टीओडी को लाना है तो उसके ऊपर पूरा सोच विचार कीजिए। क्या 3 साल, क्या ट्रेनिंग, क्या नौकरी करेगा, कैसे कोर्स करेगा, कैसे फाइट करेगा, देश की लड़ाई कैसे करेगा, क्या करेगा वो? क्या ये पॉसिबल है? आप इंडियन आर्मी के अंदर भी एडहॉक का काम करा रहे हैं। आप अपनी वैकेंसीज कम कर दीजिए। अब 12 लाख 14 लाख रुपया, 12-14 लाख सैनिक आप यूएन में, देश के बाहर आप गाते हैं। छोड़िए, आप 6 लाख सैनिक पे काम कीजिए। आप इतने बड़े देश को संभालना है तो आपसे नहीं संभाल रहा है देश तो कुर्सी दूसरे को पकड़ाइए, लेकिन ये बीच का डाइवर्जेशन का काम मत कीजिए आप, वरना आने वाले टाइम में युवा वर्ग बेरोजगार से परेशान होकर रोड पे आ गई ना तो आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा।
फिलहाल मैं यही बताऊंगा युवा वर्ग को, आप परेशान मत हुई, टीओडी पूरी तरह फ्लॉप रहेगा, 100% फ्लॉप रहेगा, इसका कोई रोल नहीं है। आने वाले टाइम में इसका कोई हल नहीं है। इजराइल के तौर पे ये देश नहीं हो सकता, क्योंकि इजराइल की जनसंख्या बहुत कम है, एक प्रदेश के बराबर एक देश है, और यहाँ इजराइल जैसे 40 देश हैं इंडिया के अंदर, तो ये पॉसिबल नहीं है। और युवा वर्ग इसके ऊपर जितने कॉल कर रहे हैं और जितने आंदोलन का जो रुख है वो अपने आप को बरकरार रखिए। और इसी के साथ ब्रेक लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।